अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिक फंक्शंस कंप्लीट किए थे और आगे पढ़ा था स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन जो मेन डिफरेंस मैंने पहले भी रिपीट किया और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग्स पे अप्लाई होता है, न्यूमेरिक फंक्शन न्यूमेरिक्स पे अप्लाई होता है। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि न्यूमेरिक का रिज़ल्ट भी सिर्फ न्यूमेरिक होगा, जबकि स्ट्रिंग्स का रिज़ल्ट जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। इसकी हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक फंक्शन देखा था len फंक्शन, जो हमारे गिवन स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करता है। और याद रहे कि इस लेंथ में ब्लैंक स्पेसेस और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी शामिल होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था वैल फंक्शन के बारे में। वैल फंक्शन हमारी किसी भी स्ट्रिंग में सिंपल जो वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक या इंटीजर्स आप कह सकते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है। और ये शर्त है कि वो जो न्यूमेरिक्स हैं वो स्ट्रिंग के स्टार्ट में हो, अदरवाइज़ अगर वो स्टार्ट में नहीं है तो वो सिंपल ज़ीरो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड, वो है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है और ये कोई भी जो है वो उस गिवन स्ट्रिंग का रिक्वेस्टेड पार्ट प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दी पर्पस क्या है इसका, टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग एंड इन एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 1 to 255। m इज़ एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 0 to 255। जो m है वो हमारा 0 to 255 है और जो n है वो 1 to 255 है। फ़र्क क्या है देख लीजिए। The function return the string of length m character from x strings। ये m करेक्टर प्रोड्यूस करता है हमारी स्ट्रिंग में, ठीक है। कोई भी करेक्टर हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, जो है वो इनके स्टार्ट नंबर पे जो करेक्टर होगा वो, और जितने भी आप चाहें। फ्रॉम x स्ट्रिंग बिगिनिंग विद द nth करेक्टर, और वो nth करेक्टर से उसको गिनना शुरू करेगा। इफ़ m इज़ द ओमिटेड और इफ़ फ्यूअर दैन द m करेक्टर आर टू द right of the n, all right most character beginning with n function character are returned. If m is equal to 0 or if n is greater than n length x string, then mid function return as null string। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और मैं इसको जो है वो दोबारा आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आप इसकी देख लें, आपको जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन है, तकरीबन वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो रह जाएगा हमारा m और n। एग्जाम्पल में देख लीजिए, फॉर्मेट में इसका सिंपल जो आप n है और m है जो आपने प्रिंट करवाना है। एग्जाम्पल देखते हैं जी। हमारे पास 10th नंबर पे जो लाइन नंबर है उस पर एक स्ट्रिंग है वी लव पाकिस्तान। फिर प्रिंट क्या करवाया गया है, मिड फंक्शन लिया गया और ए स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया गया है 4 and 4। उसके बाद प्रिंट मिड फंक्शन ए स्ट्रिंग उसको हमने पास की है और उसके साथ जो हमारे पास n है वो 9th है और जो m है वो 8th है। अब होगा क्या, अब आप गिने कि हमारे पास 4th करेक्टर कौन सा है, ठीक है। वी लव पाकिस्तान में जो हमारे पास 4th करेक्टर कौन सा है, ठीक है। मैंने बताया था जो n है वो उस करेक्टर नंबर जहाँ से हमने प्रिंट शुरू करना है वो, और जो m है वो हमने जितने करेक्टर प्रिंट करने हैं वो, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पे है वो है n, यानी कि nth करेक्टर, यानी कि इस पॉइंट से हमने करेक्टर जो है वो प्रिंट करने हैं और कितने करेक्टर प्रिंट करने हैं वो हमने लिखना है m के अंदर। तो प्रिंट मिड ए स्ट्रिंग 4th करेक्टर और कितने करेक्टर प्रिंट करने हैं 4। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग देखें वी लव पाकिस्तान तो w एक है करेक्टर है, e एक करेक्टर है, फिर स्पेस एक करेक्टर है और हमारा जो l है वो 4th करेक्टर है। अब इस l से हमने 4 करेक्टर प्रिंट करने हैं LOVE, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, लव LOVE। इसके बाद जो हमारी सेकंड जो स्टेटमेंट है प्रिंट की, उसमें देख लें कि मिड ए स्ट्रिंग 9th करेक्टर से उसने प्रिंट करना शुरू करना है और 8 करेक्टर उसने प्रिंट करने हैं। 9th करेक्टर हम देख लेते हैं कौन सा बनता है, W एक है, E एक है और थर्ड जो है वो स्पेस है। उसके बाद जो 4th था वो L, 5th O, 6th E, 6th जो है वो V, 7th E और 8th जो है वो हमारा दोबारा से ब्लैंक स्पेस।
नाइन्थ जो करैक्टर है वो हमारा वो है P। अब इस नाइन्थ करैक्टर से वो आगे 8 करैक्टर प्रिंट करेगा। 8 करैक्टर कौन से बनते हैं? PAKISTAN, पाकिस्तान। ये हमारे जो 8 करैक्टर हैं वो प्रिंट हो गए। तो दोबारा वही चीज़, जो हमारे पास n है वो प्रोड्यूस करता है करैक्टर नंबर, यानी कि उस nth करैक्टर से, और जो m है वो तादाद है हमारे करैक्टर की जितने हमने प्रिंट करवाने हैं। इसलिए उसने nth में सिंपल बताया है कि nth इज़ एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 1 to 255, यानी कि कोई भी करैक्टर ऐसा नहीं होगा जो करैक्टर नंबर 0 पे हो, यानी कि वो जब से भी जोन से भी करैक्टर होगा फर्स्ट करैक्टर वो करैक्टर नंबर 1 होगा। इसलिए उसने nth में कहा था n इज़ एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 1 to 255। और कितने करैक्टर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? m इज़ एन इंटीजर एक्सप्रेशन इन द रेंज 0 to 255। ये 0 हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो कोई भी प्रिंट ना करवाएं, और अगर आप चाहते हैं तो 255 तक कोई भी करैक्टर प्रिंट करवा सकती हैं। ठीक है, सिंपल है। n क्या है? वो nth करैक्टर, किस नंबर पे करैक्टर वो मौजूद है जहाँ से आपने अपनी प्रिंटिंग या एग्जीक्यूशन शुरू करवानी है, और कितने करैक्टर आपने प्रिंट करवाने हैं वो है m। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ फंक्शन है वो है स्पेसिस फंक्शन। ये स्पेसिस फंक्शन है लेकिन ये स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल होगा। जो SPC फंक्शन था वो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन था, वो न्यूमेरिक हम उतनी स्पेसिस ले रहे हैं। टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ x स्पेसिस, x इज़ राउंडेड टू एन इंटीजर एंड मस्ट बी विद इन द रेंज 0 to 255। इसकी एग्जांपल देख लें या करवाई देते हैं एग्जांपल आपको। 10 पे है 4n 1 to 5, और 20 पे है हमारे पास स्ट्रिंग है जी स्पेसिस n, और उसके बाद 30 पे प्रिंट x स्ट्रिंग और n, और फिर 40 पे नेक्स्ट n, यानी कि ये लूप जो है वो n की वैल्यू 1 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा, और हर मरतबा जो स्पेसिस हैं वो उसके साथ ऐड होंगी स्पेसिस n स्पेसिस, जो भी n हमारा होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा उस हिसाब से। तो रन में देख लें, पहले एक स्पेस आई है हमारे पास, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी कि प्रिंट हमारे पास जो हमने किया है वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5। और उससे पहले हमने क्या लिया जी x स्ट्रिंग लिया है, और x स्ट्रिंग का मकसद क्या है वो लाइन नंबर 20 में लिखा है स्पेसिस, उतनी स्पेसिस। और 30 में हमने उस नंबर को, यानी कि n जो था 1 2 3 4 5, उसको हमने प्रिंट करवाया, और उसके साथ हमने क्या लिया x स्ट्रिंग। और x स्ट्रिंग का दोबारा बता दूं का मकसद क्या था, वो लाइन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि x स्ट्रिंग इज़ इक्वल स्पेसिस, और वो n यानी कि वो उतनी स्पेसिस लेगा। और लास्ट पे पेज में लिखा भी हुआ है कि लाइन नंबर 20 एड्स 1 स्पेस फॉर ईच आइट्रेशन, हर मरतबा दोहराने पर वो एक लाइन नंबर को ऐड कर देगा। मज़ीद पेज नंबर 67 पे हमारे पास मौजूद है राइट फंक्शन। पर्पस इसका क्या है? टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग x। ये किसी भी स्ट्रिंग x के राइट मोस्ट करैक्टर को प्रिंट करने के लिए होगा। फॉर्मेट में राइट है और आगे वो स्ट्रिंग, और वो राइट में से कितने आपने करैक्टर जो प्रिंट करवाने हैं वो। इसकी एग्जांपल देख लें, आसान है एग्जांपल। हमारे पास लाइन नंबर 10 पे है ए स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास वो है डिस्क ऑपरेटर, और लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ है प्रिंट राइट। ए स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, राइट मोस्ट से 5 करैक्टर प्रिंट करने हैं। तो हमारे पास जो राइट मोस्ट करैक्टर हैं वो कितने हैं जी? हमारे पास 5। RATOR यानी कि रेटर जो लफ्ज़ है वो बनता है, वो प्रिंट होकर नज़र आएगा। राइट मोस्ट है वो गिनना शुरू करेगा। यहाँ पर जो आई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो हमारे पास तादाद है उन करैक्टर्स की जो हमने राइट से प्रिंट करने हैं। इसके बाद हमारे पास है लेफ़्ट फंक्शन। टू रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंप्रेसेस द लेफ्ट मोस्ट n करैक्टर ऑफ x स्ट्रिंग। इसकी डेफिनेशन आप बिल्कुल राइट मोस्ट की तरह से भी आप जनरेट कर सकते हैं कि इसका मकसद जो है लेफ़्ट मोस्ट करैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करना है किसी भी गिवन स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके फॉर्मेट में यानी कि साइंटेक्स में लिया गया है वो है लेफ़्ट x स्ट्रिंग और n। और याद रहे कि जो राइट था, राइट फंक्शन था, उसमें क्या था हमारे पास राइट गिवन स्ट्रिंग और साथ में आई। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर आई जो है वो राइट मोस्ट करैक्टर को प्रिंट कर रहा था, और यहाँ पर जो n है वो लेफ़्ट मोस्ट करैक्टर्स को शो कर रहा है, यानी कि आपने लेफ़्ट में से कितने करैक्टर प्रिंट करवाने हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। लाइन नंबर 10 पे है जी स्ट्रिंग है a जो सेव की गई है a वेरिएबल के अंदर,
स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, और स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बताया होगा को आपको कि स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में सेव होगी। उसके बाद लाइन नंबर 20, प्रिंट लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन लिया गया है, ये अप्लाई हो रहा है ए स्ट्रिंग के ऊपर और ये 4 वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, यानी कि लेफ़्ट फंक्शन 4 वैल्यूज़ प्रिंट करेगा फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग। अब इसके आंसर में देखें कि लेफ़्ट साइड से हमारे पास जो 4 करैक्टर बन रहे हैं वो है डिस्क DISK, ये 4 करैक्टर हैं और ये कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे पास 7th फंक्शन है वो है CHR फंक्शन, और इसका मकसद जो है वो करैक्टर प्रिंट करवाना है, टू कन्वर्ट द ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट करैक्टर। ASCII कोड में जो करैक्टर होगा उस वैल्यू के इक्वल उसको प्रिंट करवाना है। द फंक्शन CHR सर्व्स द ऑपोजिट टू ASC and it useful in getting output ASCII control character. The print statement is used to print these character format SHR, और आगे वो नंबर होगा और उसका ASCII कैरेक्टर प्रिंट किया जाएगा। एग्जांपल में देख लें कि हमारे पास 10 पे है प्रिंट CHR 65 और ASCII कोड में 65 के इक्विवेलेंट कौन सा कैरेक्टर लिखा हुआ है वो है A, और वो प्रिंट होकर नीचे नज़र आ रहा है। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद करें, इनके साइंटेक्स को, इसके फॉर्मेट्स को, एग्जांपल्स को रीड करें। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।